अज्ञान, अपने आप को नहीं जानना, इसी को अज्ञान कहते हैं। कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, इसको अज्ञान नहीं कहते हैं। अपने आप को नहीं जानना, यही अज्ञान है। अज्ञान, ज्ञान नहीं, अपने को हम नहीं जानते हम कौन हैं, यही अज्ञान है। अरे विकारों के पास इंद्रियों का राजा जो बलि है, उस बलि के पास तो ये सब सद्गुण सहायक हैं। सद्गुण क्या कहेंगे, दुर्गुण ये सब है। ये 5 दुर्गुण मन के सहायक होते हैं। अंधकार में रहने वाले मन रूपी राजा के ये 5 दुर्गुण सहायक हैं। और प्रकाश में रहने वाले जीव रूपी इंद्र के लिए 26 गुण सहायक होते हैं। कहाँ 5 है, कहाँ आपके साथ 26, क्या आपसे टक्कर ले पाएगा? ये 26 मैंने एक दिन सुनाया भी था। अभयं सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शांतिरपैशुनम दया भूतेस्तु लोलुप्त्वम मार्दवं ह्रीर्चापलम तेजः क्षमा धृतिः शौच मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं देवी मभिजातस्य भारत। दैवी संपदा के 26 गुण हैं। ये 26 गुण जो जीव 9 द्वारों से 10वां द्वार में प्रवेश कर जाता है, अंधकार से प्रकाश में प्रवेश कर जाता है, पिंड से ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाता है, अंतर ज्योति और अंतर्नाद रूपी अमृत का जो जीव पान कर आत्मबल को बढ़ा लेता है, उनके साथ ये 26 गुण जुड़ जाते हैं। जिनके पास 26 ये गुण जुड़ जाएंगे, उनके सामने मन रूपी दैत्यराज बलि 5 दुर्गुण लेकर के कब खड़ा हो पाएगा? आप विजयी हो जाएंगे। इंद्रियां और हमारा मन भोग को पाकर के बलवान होता है, और यह शरीरस्थ चेतन आत्मा रूपी इंद्र योग के द्वारा प्रबल होता है। भोग से इंद्रियां प्रबल, योग से आत्मा प्रबल। योग के सारे अंग को जो जीवन में आत्मसात कर लेंगे, उनका आत्मबल प्रबल हो जाएगा। सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह 100 संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये यम नियम योग के 2 अंग हैं। आसन, शरीर मस्तक गर्दन को सीधा करके अंग प्रत्यंग को स्थिर करके एक ही मुद्रा से एक ही लक्ष्य पर अंदर में देखते हुए मंत्र का अभ्यास करें, इष्ट रूप को देखने का अभ्यास करें, दृष्टि निरोध का अभ्यास करें। यह आसन की मुद्रा है। फिर प्राणायाम है, प्राण का व्यापार जो कर सकते हैं करें। अनुलोम है, विलोम है, भस्त्रिका है, कपालभाति है, भ्रामरी है, शीतली है, उज्जाई है। ये प्राणायाम के बहुत अंग हैं। ये हठ योगियों के लिए सहयोगी होते हैं। इससे नाड़ी का शोधन होता है। जिनसे बने वह भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे गुरुदेव कहते थे, यदि ठीक ठीक कोई प्रत्याहार करे तो प्रत्याहार के द्वारा धारणा की ताकत बन जाएगी। धारणा की ताकत बढ़ती है तो ध्यान बन जाता है। ध्यान अच्छी तरह बनने से प्राण की क्रिया स्वतः ही सिद्ध हो जाती है, सध जाती है, सिद्ध हो जाती है। योग का 4था अंग प्राणायाम, 5वां अंग प्रत्याहार। हमारा घर कहाँ है? मैंने कहा हमारा अधिकार, हमारा स्थान छिन गया। हमारे अंदर का मन, हमारे अंदर का दुर्विकार हमारी चेतना को घसीट करके 9 द्वार के चक्र व्यूह में फंसा लिया है। तो अपने घर में जाने के लिए उत्साहित रहना चाहिए।
पहले तो उत्साहित रहना पड़ेगा, 9 द्वार से 10वां द्वार की तरफ, 9 द्वार से 10वां द्वार की तरफ, 9 द्वार से 10वां द्वार की तरफ, पिंड से ब्रह्मांड की तरफ। हमारी चेतना को लेकर के हमारा मन दोनों आँखों के मध्य जो हमारा स्थान है अंदर में, वहाँ से 9 द्वार की तरफ लेकर के जाए। जैसे ही वहाँ से हमारी वृत्ति का इधर उधर खिंचाव हो, वैसे ही अपनी वृत्ति को वहीं पर समेटें जहाँ से फैलाव होता है। हमारा मन वहाँ से भागे वहीं लगाएं, भागे लगाएं, भागे लगाएं, एक ही लक्ष्य पर से हमारा मन हमारी चेतना को 9 द्वार में घसीटता रहता है। हम उसी लक्ष्य पर अपने मन को लगाते रहें। हमारा मन वहाँ से हमारी शक्ति को लेकर के भागता है, हम अपनी शक्ति को वहीं पर खींचते रहें। दोनों आँखों के मध्य में अंदर में हमारी शक्ति का स्थान है, वहीं हमारा अपना घर है। स्थूल शरीर में जब तक यह जीव रहता है तब तक इस जीव का घर दोनों आँखों के मध्य अंदर में होता है। वहीं अपने मन को बारंबार ठहराते रहें। मन वहाँ से भागे वहीं ठहराएं, मन भागे वहीं ठहराएं। इसी क्रिया का नाम प्रत्याहार का कहलाता है। हमें बैठ कर के यह करना है, मन भागे लौटाएं, मन भागे लौटाएं, मन भागे लौटाएं। और लौटाएं कहाँ? जहाँ से भागता है दोनों आँखों के मध्य से यह मन 9 द्वार की तरफ भागता है, वहीं पर लगाएं, लौटाएं, भागे लौटाएं। इसी को प्रत्याहार कहते हैं। इस क्रिया में यदि आप बहुत देर तक स्थिर रह पाए, इस क्रिया में इतनी ताकत है कि आपको धीरे धीरे अपने घर में रुकने का बल प्राप्त हो जाएगा। ये इंद्रियां आपको नीचे की तरफ खींचती हैं, खींच नहीं पाएंगी। पहले तो तुरंत आपको खींचेगी, लेकिन यदि प्रत्याहार में आप डटे रहेंगे तो आपको जल्दी नहीं खींच पाएगी। 12 सेकंड यदि मन दोनों आँखों के मध्य में स्थिर हो गया तो इसी स्थिरता का नाम है धारणा। योग का यह 6ठा अंग है, धारणा। 12 सेकंड तक मन को दोनों आँखों के मध्य से हिलने नहीं दें। भागे रोकें, भागे रोकें, भागे रोकें, यह तो प्रत्याहार है। और रोकते 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 यदि इतनी देर मन रुक गया, इसी रुकने का नाम है धारणा। और यह रोक, यह स्थिरता बढ़ते बढ़ते यदि 144 सेकंड हो गई, इतनी देर 144 सेकंड तक दोनों आँखों के मध्य से हमारा मन कहीं नहीं जाए, तो इतनी देर की स्थिरता का नाम है ध्यान। अभी तो हम लोग ध्यानाभ्यास कर रहे हैं। इतनी देर 144 सेकंड तक हमारा मन दोनों आँखों के मध्य से कहीं भी नहीं जाए, इतनी स्थिरता। ध्यानम शून्यगतम मनः, ध्यानं निर्विषयम मनः। समग्र विषयों से 144 सेकंड मन छूट करके रहे, बिल्कुल यह मन शून्य हो जाए, मन में कोई विकार प्रवेश न कर पाए, कोई विषय की वासना प्रवेश नहीं कर पाए। 144 सेकंड के लिए हमारा मन ऐसा हो जाए कि इसमें न विषय प्रवेश करे न विकार प्रवेश करे, इन दोनों के प्रवेश बंद हो जाए। इस शून्यगत स्थिति को ही ध्यान कहते हैं। और हमारे गुरुदेव कहते थे, घर जब खाली हो जाता है तो खाली घर में ही कुछ रखा जाता है। घर पहले से ही भरा हुआ हो तो भरे हुए को भगवान भी नहीं भर सकते हैं। खाली घर में ही कुछ रखा जाता है,
उसी तरह से 144 सेकंड के लिए यदि आपका मन खाली हो गया, शून्य हो गया, तो उसी शून्यता में अंदर का जो रत्न है, इस प्रकार के ध्यान को ही समुद्र मंथन कहते हैं। मटका में देखते हैं मथानी डाल करके माइयाँ दोनों हाथ को आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करती हैं, तभी मक्खन निकलता है। ये आगे पीछे करना क्या, यही प्रत्याहार है। प्रत्याहार करते करते अल्प टिकाव होता है। अल्प टिकाव बढ़ते बढ़ते कुछ अधिक टिकाव हो गया, मन अधिक देर तक टिक गया। तो जैसे मन टिकेगा, हमारे गुरुदेव का वचन है, दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर दृढ़ थिर धरु ठहराई, प्राण स्पंद बंद हो जाई, मनहु तजे चंचलाई। मन की चंचलता खत्म हो गई। जैसे मन की चंचलता खत्म हो गई, सूरत का ऊर्ध्वगमन हो गया। पिंड से ब्रह्मांड, ब्रह्मांडमय जगत जो है वह अत्यंत प्रकाशमय है। एक से एक प्रकाशमय चिन्ह आपके सामने प्रकट होने लग जाएंगे। बाहर संसार से वृत्ति अलग हो गई, अंदर के संसार में आपकी वृत्ति का प्रवेश हो गया। जैसे बाहर के संसार में बहुत कुछ देखते हैं, वैसे अंदर के संसार में आप बहुत कुछ देखने लग जाएंगे। अंदर के संसार में बहुत कुछ दिखेगा। और 14 रत्न की जो बात है वह सब क्या है? सबसे पहले तो जहर ही निकला था। जहर कोई रत्न होता है? लेकिन भागवत में जहर को भी रत्न बताया गया। ये जहर क्या है? आंख बंद करते हैं, घोर अंधकार। अंधकार ही जहर है। जैसे अंधेरे कमरे में आदमी छटपटाता रहता है, आकुल व्याकुल होता रहता है। जहर पीने वाले को देखिए कैसे छटपटाता है। उसी तरह से अंधेरे में रहने वाले अभ्यासी कैसे छटपटाते, कुछ नहीं दिखलाई देता महाराज, कुछ नहीं मिलता है, छटपटाता रहता है। ये अंधकार ही जहर है। और जहर को कौन पीते हैं? शिव जी। शिव जी का निवास कहाँ है? आज्ञा चक्र के देवता शिव जी हैं। जब आज्ञा चक्र का ध्यान करेंगे तो उस ध्यान से भगवान शिव आपके अंदर के अंधकार रूपी जहर को पी जाएंगे। जैसे अंधकार रूपी जहर खत्म हुआ, वैसे अब देखिए कामधेनु गाय निकलेगी। अंधकार के खत्म होते कामधेनु गाय प्रकट हो जाएगी। कामधेनु गाय क्या है? ये गाय है जो दूध देती है। बहुत महात्मा लोग अपने अपने गौशाला में गाय रखते हैं, किसी गाय का नाम रख देते हैं कामधेनु, तो भी महात्मा हाय हाय करते रहता है, ये कमरा नहीं बना, तो ये नहीं बना, तो वो बना। अरे गौशाला में बांध रखे हो कामधेनु को, कमरे में बैठकर हाय हाय कर रहे हो। ये कामधेनु क्या है? वो रिद्धि सिद्धि है। अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम ईशित वसित। कामधेनु इच्छा जैसे उत्पन्न हुई और उस इच्छा की पूर्ति। जैसे जो इच्छा करेंगे तुरंत पूर्ति, इच्छा करेंगे पूर्ति। आपको किसी महात्मा से आशीर्वाद मांगने की अब जरूरत नहीं। जैसे ही आपके अंदर के अंधकार रूपी जहर को आज्ञा चक्र में शिव जी पी जाएंगे, वैसे ही आपके अंदर आपका बाप जो परमात्मा आपकी सुविधा के लिए सब कुछ भर रखे हैं, खुद मिलने लग जाएंगे। खुद मिलने लग जाएंगे। जो चाहेंगे वही होगा, जो चाहेंगे वही हो जाएगा। आपको वरदान मांगने की किसी से जरूरत नहीं। आप तो खुद शक्ति के पुंज हैं। मेरे से किसी ने कहा महाराज आप मेरे लिए सब कुछ कर दो, आप तो जाने जान हो, आप तो जाने जान हो। मैंने कहा हम तो जाने जान है, तुम्हारी जान चली गई है, तुम्हारी देह में जान नहीं है। जिस काम को करके हम जाने जान कहलाते हैं, उस काम को तू भी कर लो, तू भी जाने जान हो जाओगे। अष्ट सिद्धि जो है यही कामधेनु गाय है। छोटा से छोटा बन जाओ, बड़ा से बड़ा रूप बना लो,
सबके अंदर में प्रवेश कर जाओ, हल्का से हल्का हो जाओ, भारी से भारी हो जाओ, सबके मन की बात को जान लो, जहाँ चाहो वहाँ चले जाओ, जो कुछ भी प्राप्त करना चाहो उन सब चीज़ों को प्राप्त कर लो। यही कामधेनु गाय है। ध्यानाभ्यास रूपी समुद्र मंथन से ये समग्र इच्छा शक्ति को परिपूर्ण कर देने वाली वह ताकत प्रकट होती है। उसी ताकत को कामधेनु कहते हैं। कल्प वृक्ष निकला। वह कल्प वृक्ष क्या है? वह कौन सा कल्प वृक्ष है? समुद्र मंथन से, यहाँ पर समुद्र मंथन नामक पुस्तक है कि खत्म भी हो गई। उसमें मैंने सारे रत्नों का आध्यात्मिक विश्लेषण किया है। मेरा विश्वास है कि कल्प वृक्ष शिष्य के लिए सद्गुरु का रूप है। कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरें, कामधेनु गुरु होय क्षुधा तृष्णा हरें। अंदर के प्रकाश जो हैं वो गुरु के प्रकाशमय रूप है। अभी चित्र में जो देख रहे हैं गुरु का स्थूल रूप है, और जब ध्यान के द्वारा अंतः प्रकाश का दर्शन करेंगे वह गुरु का ज्योतिर्मय रूप है। वह रूप गुरु का ही है। जब गुरु प्रकाश के रूप में शिष्य के सामने प्रकट होते हैं तो कामना करते, कल्प वृक्ष कामना करते इच्छा की पूर्ति। हमारे गुरुदेव कहते थे जिस कल्प वृक्ष की चर्चा लोग करते हैं उस कल्प वृक्ष की छाया में तो लोगों को कष्ट भी हुआ है, लेकिन सद्गुरु रूपी कल्प वृक्ष जब शिष्य के सामने प्रकाश पुंज के रूप में प्रकट होते हैं फिर उस जीव को जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होता है। गुरुदेव सुनाते थे एक कल्प वृक्ष के नीचे कोई मुसाफिर चला गया, गर्मी से बहुत परेशान था, उस छाया में चला गया, उनको शांति मिली। अब उनके मन में हो रहा था, आहा इस पेड़ की छाया बहुत अच्छी है और हमें नींद भी आ रही है, यदि यहाँ पर कोई पलंग वगैरह की व्यवस्था हो जाती तो आराम से सोता। इच्छा मन में हुई, वह कल्प वृक्ष था, पलंग वगैरह लग गया, लेट तो गया, लेकिन जंगल का वातावरण, मक्खी मच्छर वगैरह उसे परेशान करने लगा। तब मन में होता एक मसहरी लग जाती तो बहुत बढ़िया, मसहरी भी लग गई। सोने की तो सारी व्यवस्था हो गई, लेकिन बिना खाए नींद आए कैसे? कुछ खाने पीने का सामान यदि मिल जाता यहाँ, जैसे मन में हुआ 56 प्रकार का भोग सोने की थाली में आ गई। खा पी करके अब लेट गया, लेट तो गया, अब उसके मन में होता है ये कैसा पेड़ है कि जो जो मन में होता वही सब हो जाता है। यह घनघोर जंगल है, एकांतिक वातावरण है, और यदि कहीं से बाघ आया तो खा ही जाएगा। ये बाघ भी आ ही गया, गला को भी दबोच ही दिया। ये है बाहर का कल्प वृक्ष। उससे मिलता तो बहुत कुछ गया, लेकिन प्राण भी चला ही गया। ये संसार तो ऐसा ही है, मिलते 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 यह संसार ही तो गला एक दिन घोट देता है। संसार में आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया और एक दिन यही संसार आपको नंगा करके विदा कर देगा। कुछ गया, संसार ऐसा है। लेकिन सद्गुरु ऐसे कल्प वृक्ष हैं कि आप कल्पना करते जाएं, अंदर में अनुभूति प्राप्त हो रही है, आपकी इच्छा होगी और हमें दर्शन हो, और कुछ प्रकाश का दर्शन हो, और कुछ हमें सुनाई दे, और कुछ दर्शन हो, मन में होता जाएगा और वह सब मिलता जाएगा। आपके अंदर में ये खाने पकाने मसहरी बिछावन वगैरह की कामना नहीं रह जाएगी। सद्गुरु रूपी कल्प वृक्ष जब प्रकाश के रूप में प्रकट होते हैं तब उनकी वासना पवित्र हो जाती है। अब पवित्र वासना प्रकट होने पर तब पवित्रतम परमात्मा की ओर गति करने की भावना जागृत हो जाती है, उधर चलने के लिए। और यह मिले, और दर्शन हो, और दर्शन हो, और दर्शन हो,
दीप ज्वालिंद खद्योत विद्युन नक्षत्र भास्वरा दृश्यन्ते सूक्ष्म रूपेण सदा युक्त योगिन। एक से एक दिव्य प्रकाश, एक से एक दिव्य प्रकाश, यह सब होता चला जाएगा, मिलता चला जाएगा। ये कल्प वृक्ष देखिए। जब सुनने की बारी आ जाएगी फिर क्या कहना है। आदौ जलद जीमूत भेरी निर्झर संभव मध्य मर्दल शब्दाभो घंटा काहल जस्त था अंतेत किंकिणी वंश वीणा भ्रमर निस्वन इति नाना विधानादा श्रूयन्ते सूक्ष्म सूक्ष्म। एक से एक नाद, एक से एक नाद, एक से एक नाद सुनते 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 आखिर में सदगुरु रूपी कल्प वृक्ष अलख अगम सत अनीह अनाम अकथ गुरु मूल स्वरूपा में ही अनुपा भजी मिली हो भव पार रे। जीव का जो मूल स्वरूप है, जहाँ से जीव बिछड़ा हुआ था, बिछड़ने के कारण जो जीवत्व दशा से प्राप्त हो गई थी, वह दशा खत्म हो गई। वह जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है, अमृत को प्राप्त करके अमर हो जाता है। यही अंतिम रत्न, समुद्र मंथन से अमृत रत्न अंतिम में निकला था। उसी तरह से भजन करते करते अनेकों अनुभूतियों को देखते सुनते अंत में जिनसे ये सारी अनुभूतियाँ प्रकट हुई थीं, वे प्रभु भी मिल जाते हैं। अंतिम रत्न, जैसे समुद्र से अमृत निकला था, उसी तरह से आंतरिक साधना से अंतिम उपलब्धि परमात्मा का दर्शन है। वह दर्शन होने के बाद फिर मन कहाँ है, ये दैत्यराज कहाँ चला गया पता नहीं, विकार कहाँ चले गए पता नहीं। अब तो काम ही न क्रोध जामे, लोभ ही न मोहता में, मद ही न मत्सर न कोक विकारो है। अब तो ये जीव रूपी जो इंद्र है परमात्मा में मिलकर अमृतमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। वहाँ केवल आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। देवासुर संग्राम यही है, लेकिन संग्राम ही सब दिन होता नहीं रहे, मेडल भी मिलना चाहिए। यहाँ पर मेडल भी हम कुछ लाए हैं संग्राम वालों के लिए। एक सत्संगी बीच में ही मेडल लेने लगे, महाराज वो मेडल भी दे देते। कुश्ती फाइनल नहीं हुआ, मेडल कुश्ती फाइनल हुए बगैर मेडल, मन को पराजित किए बगैर साधु से मेडल लेना चाहते हो। फिर भी दिखावे के लिए तो कुछ को दे ही देंगे, लेकिन असली मेडल ध्यान करते 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 ध्यान की पराकाष्ठा परमात्मा दर्शन, यही अमृत की प्राप्ति है।